वेलकम टू आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सब जानते हैं, एसएससी प्रीवियस ईयर वोकेबलरी की सीरीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज उसी सीरीज़ में डे 28 यानी 28वें दिन की वोकेबलरी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है, मतलब आज का जो हमारा लेक्चर है, वो एंटोनिम्स पे फोकस करेगा। ठीक है, हो सकता है डिस्कशन में हमारे सिनोनिम्स भी आ जाएं, लेकिन फोकस हमारा एंटोनिम्स पे रहेगा। और ये जो पूरी सीरीज़ है, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप एसएससी के एग्ज़ाम्स में जब जा रहे हैं तो 2024 में आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे वो सीजीएल का, सीएचईएसएल का, सीपीयू का, एमटीएस का या स्टेनोग्राफर का, तो एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जिसका आज डे 28 है। तो चलिए आज की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। एडवांस्ड। एडवांस माने क्या होता है? एडवांस्ड माने होता है कोई तरक्की करना, प्रगति करना। ठीक है, तो एडवांस का मतलब होता है विकसित, प्रगतिशील, या फिर कह सकते हैं अग्रिम। ठीक है, इसको एडवांस्ड बोलते हैं। कभी कभी आप एडवांस का यूज़ तब भी करते हो जब आप कोई चीज़, मतलब आपने एक कोई टॉपिक है जो आपने पढ़ा, और जितना बेसिक 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 होना था, नॉर्मल जो उसका एक फंडामेंटल होता है, वो पूरा हो गया। अब आप फर्दर उसके अंदर जो अब रिसर्च कर रहे हो, या उसके अंदर जो न्यू डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उस टॉपिक के अंदर, फिर जब आप उसको डिस्कस करते हो तो आप उसको क्या कहते हो? एडवांस कहते हो। कहते हैं ना, जैसे कि आप लोगों ने शायद मैथमेटिक्स से पढ़ा होगा, एडवांस मैथ होती है ना, एडवांस मैथमेटिक्स होती है। तो एडवांस का मतलब ही होता है जो चीज़ आगे की हो, विकसित हो, प्रगतिशील हो, उन्नत हो। ठीक है, इसका मतलब एडवांस होता है। अब आपको इसका एंटोनिम डिस्कस करना है। देखिए, प्रोग्रेस्ड, ये प्रोग्रेस से बना है, और प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की करना, विकसित होना। तो अगर प्रोग्रेस का मतलब तरक्की करना है, विकसित होना है, या फिर प्रगति मतलब विकसित है, तो कहीं ना कहीं एडवांस का सिनोनिम तो है ही है। क्योंकि एडवांस का मतलब भी क्या होता है? प्रगतिशील या विकसित, और प्रोग्रेस का मतलब भी हो जाता है विकसित। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम हैं, लेकिन लेक्चर किस चीज़ पे है? एंटोनिम्स पे। इसलिए एलिमिनेट आउट कर दो आप इसे, सिनोनिम पे लेक्चर नहीं है आपका। ये हो गया एलिमिनेट आउट। अब आउटपेस्ड। आउटपेस्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना या पछाड़ देना किसी को, उससे आगे निकलना। तो अगर आउटपेस का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे निकलना, तो कहीं ना कहीं ये भी एडवांस का सिनोनिम नज़र आ रहा है, लेकिन एंटोनिम ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ये ऊपर के ऑप्शन नंबर ए और बी, ये दोनों ही क्या हैं? ये सिनोनिम हैं। किसके? एडवांस के। अब रिसीड। रिसीड का मतलब होता है अपने कदम पीछे खींच लेना। ठीक है, पीछे हट जाना। अब कदम पीछे खींचने का मतलब ये नहीं है कि आप चल के पीछे जा रहे हो स्टेप बाय स्टेप। कदम पीछे लेने का मतलब ये भी होता है कि चीज़ को करने से मतलब एकदम से क्विट कर देना या छोड़ देना उसको, ये भी कहलाता है। तो रिसीड का मतलब होता है कदम पीछे लेना, पीछे हटना। तो एडवांस माने होता है तरक्की करना। अब तरक्की करने का मतलब ये होता है कि कोई भी एक प्रोसेस है, कोई भी एक टेक्नोलॉजी है, या कोई भी एक थिंग है, वो आगे बढ़ रही है, उसमें कुछ कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं, या एक इंसान है वो भी आगे बढ़ रहा है, उसमें नए नए चेंजेस आ रहे हैं, तो वो एडवांस कहलाएगा। ठीक है, एडवांस का मतलब कदम आगे बढ़ाना नहीं है, तरक्की करना है। इसीलिए अगर एडवांस का मतलब ये होता ना कि कदम आगे बढ़ाना, तो हम कदम पीछे करना यानी रिसीड इसका एंटोनिम बना देते। लेकिन एडवांस का मतलब होता कब है कदम आगे बढ़ाना, है ना। हाँ, एडवांस को आप एक सेंस में यूज़ कर सकते हो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आगे बढ़ने का मतलब ये थोड़ी है कि मूव ऑन करना स्टेप बाय स्टेप। आगे बढ़ना मतलब प्रोसेस में आगे बढ़ना, प्रक्रिया में आगे बढ़ना होता है, जीवन में आगे बढ़ना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि चीज़ों को लेके बैठ जाओ, उस चीज़ से आगे बढ़ना होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो रिसीड है ना, कदम पीछे करना, पीछे हटना, ये भी एंटोनिम नहीं है। प्रोग्रेस तो वैसी नहीं था, आउटपेस भी नहीं था, बचा क्या? रिटार्डेड। अब रिटार्ड माने क्या होता है? देखो, रिटार्ड का मतलब होता है एक अच्छी खासी प्रगति से, गति से हो रही थी प्रगति, मतलब एक अच्छी स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा था, विकास हो रहा था, उस गति को अगर आपने धीमा कर दिया तो कहीं ना कहीं चीज़ें टल जाती हैं। तो रिटार्ड का मतलब होता है टलना, मतलब विकास धीमा पड़ना। तो एक तो होता है प्रगति करना, तरक्की करना, और एक होता है
मतलब तरक्की में बाधा, है ना, पिछड़ना जिसे कहते हैं, या फिर पीछे होना। तो रिटार्ड जो है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे एक हाईवे बन रहा था और पहले तो बहुत तेज़ी से काम चल रहा था, लेकिन बीच में क्या हुआ, वो काम इतना स्लो हो गया कि पहले जो 1-2 किलोमीटर की रोड बन रही थी अब वो 100 मीटर की भी नहीं बन पा रही है। तो डेवलपमेंट बहुत स्लो हो गया ना, रिटार्ड हो गया। तो एडवांस का मतलब होता है तरक्की करना, और रिटार्ड का मतलब होता है कहना चाहिए एक तरीके से पिछड़ना। तो इसका सही एंटोनिम ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, एडवांस का रिटार्ड ही होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं एनलाइटन। देखिए, एनलाइटन का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर इतना ज्ञान देना कि उसकी बुद्धि खुल जाए, है ना। चमकना चमकाना तो होता ही एनलाइटन का मतलब। एनलाइटन का मतलब होता है किसी की मतलब ज्ञान से उसकी जागरूकता बढ़ाना, उसके दिमाग की सोच को उजागर करना, ये एनलाइटन कहलाता है। ठीक है, तो एनलाइटन का मतलब प्रकाश डालना भी होता है, सूचित करना भी होता है, या शिक्षा देना भी होता है। ठीक है ना, एनलाइटन का मतलब भाई, एनलाइटन में एक क्या होता है कि मान लो आपने उस चीज़ पे ध्यान दिया लोगों का कि अरे ये देखिए ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये भी गलत है, हम लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो आपने लोगों को जागरूक किया, उनके दिमाग में, उनके जहन में ये बात डाली है कि यहाँ पे समाज में इस चीज़ को लेके गलत गलत हो रहा है और हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। तो आप लोगों को क्या कर रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, जागरूक कर रहे हो, तो एनलाइटन कर रहे हो आप उन्हें। तो एनलाइटन का मतलब ही होता है जागरूक करना, शिक्षा देना, या प्रकाश डालना किसी चीज़ पे, है ना, फोकस में लाना वो चीज़। ठीक है, अब आपको इसका एंटोनिम बताना है क्या होगा, स्लैंडर। ठीक है, स्लैंडर का मतलब क्या होता है, स्लैंडर माने होता है अपवाद, किसी पे कलंक या दोष जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कलंक है या दोष है या बदनामी जिसे कहते हैं वो भी है, तो ये एनलाइटन का एंटोनिम कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा है। तो अब इसे छोड़ दो, ये तो होगा नहीं इसके अंदर। बीमौन माने क्या होता है, बीमौन, भाई मौन का मतलब क्या होता है, मौन का मतलब होता है चुप रहना। हिंदी में जो मौन होता है इसका मतलब होता है, कहते नहीं मेरा मौन व्रत है आज, आज मैं बोलूँगा नहीं। ठीक है, तो मौन का मतलब होता है चुप रहना। उस मौन से ही याद करें आप बी मौन को, कैसे करेंगे मैं आपको याद दिलाता हूँ। चलो अभी, भाई आदमी चुप कब रहता है, जब वो किसी टेंशन में होता है, परेशानी में होता है। कहते हैं ना, क्या बात कहाँ खोया है, चुपचाप चुपचाप क्यों बैठा है, उदास है क्या, कोई टेंशन है क्या, बड़ा चुप है भाई, क्या बात। तो इंसान मौन कब रहता है, मौन तभी रहता है जब वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो बी मौन का मतलब भी क्या होता है, अपवाद या रोना, पछताना या विलाप करना। तो मौन तो इंसान तभी होगा ना जब वो पछतावा कर रहा होगा। तो बेमौन का मतलब क्या हो जाता है, रोना, है ना, बेवजह में रो रहा है, दुखी हो रहा है, तो रोना, पछतावा करना या विलाप करना, ये बेमौन के मीनिंग्स हो जाएंगे आपके। अब अगर देखें आप, एनलाइटन का मतलब क्या है, लोगों को जागरूक करना, उन्हें शिक्षा देना। तो बीमौन का मतलब रोना, विलाप करना, कहीं से कहीं तक कोई भी सेंस नहीं बन रहा, इसका एंटोनिम ये हो जाएगा। ठीक है, सिलेंडर तो वैसे ही नहीं था, सिलेंडर माने क्या था, अपवाद, कलंक या दोष, ये तो वैसे भी इसका एंटोनिम नहीं था। अब बी फॉग माने क्या होता है, बी फॉग माने होता है कोहरे में ढक जाना। फॉग माने होता ही कोहरा है, आपको पता होगा तो। ठीक है, फॉग, है ना, फॉग माने कोहरा होता है। और बी फॉग मतलब कोई चीज़ अगर कोहरे में बिल्कुल घिर जाए, ढक जाए, मान लो एक रोड है, उस पर चारों तरफ कोहरा ही कोहरा आ गया है, इतना घना कोहरा आ गया कि दिख नहीं रहा है, तो हम कहेंगे दिस रोड इज़ बी फॉग्ड, है ना। तो यहाँ पे बी फॉग का मतलब क्या है, कोहरा होना, घोरा छाना, अंधेरा होना, ऐसे है। अब एनलाइटन का मतलब होता है किसी को शिक्षा देना, किसी के अंदर प्रकाश, दिमाग में उसका मतलब एक उत्तेजना लाना, जागरूकता लाना, या किसी पे प्रकाश डालना। प्रकाश डालने का मतलब क्या, उस चीज़ पे फोकस करना, ध्यान रखना, या चर्चा का विषय बनाना उसे। अब बिफॉग माने होता है कोहरे की वजह से अंधेरा होना। एनलाइटन का मतलब होता है किसी को मतलब ज्ञान देना, शिक्षा देना, या प्रकाश में लाना। तो ये दोनों एक दूसरे के सेंस में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये नॉलेज देने की बात हो रही है, और यहाँ पे एनवायरनमेंट में डार्कनेस आती है फॉग की वजह से, तो ये इसका एंटोनिम जा ही नहीं रहा है। तो अगर आप देखें, सिलेंडर नहीं जा रहा है, बी मॉन नहीं जा रहा है, बी फॉग नहीं जा रहा है, तो क्या रह गया, अब डार्कन ही रह जाता है। तो आप देखें डार्कन का मतलब क्या होता है, डार्कन का मतलब होता है अंधेरे में रखना, या फिर उदासी छाना, या फिर डार्कन का मतलब होता है चीज़ों को छुपाना, उसे लोगों से मतलब अंधेरे में रखना।
लोगों को उसके बारे में बता ही नहीं रहे हो, अंधेरे में रख रहे हो। तो एक तो होता है एनलाइटन, चीज़ों को प्रकाश में लेके आना, लोगों के सामने, लोगों के समक्ष रखना। एक होता है डार्कन, चीज़ों को छुपा के रखना, अंधेरे में रखना। तो शायद एनलाइटन का एंटोनिम यही जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी तो हो नहीं रहे। नेक्स्ट आपके पास में कौन सा आता है, देखें। तो एनलाइटन का सही आंसर क्या आया हमारे सामने, एनलाइटन का सही आंसर आया डार्कन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्शनल। भाई ये कहते हैं ना ये बहुत एक्सेप्शनल केस है। तो एक्सेप्शनल का मतलब होता है अपने आप में या तो अपवाद, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है या ये एक एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शनल माने अपवाद भी हो सकता है, और कहते हैं ना ये बड़ा रेयर केस है, एक्सेप्शनल केस है। तो एक्सेप्शनल का मतलब अपने आप में खास भी होता है, या फिर मुख्य भी होता है, या फिर अजीब भी होता है, विचित्र जिसे कहते हैं। तो एक्सेप्शनल के कितने मीनिंग आ गए, विशेष, अनोखा, विचित्र या असाधारण। ठीक है, तो अपने आप में ये कैसा होता है, असाधारण, या फिर अनोखा, या फिर विचित्र। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर ऐसा है तो आप एक चीज़ देखें यहाँ पे, एक्सेप्शनल का मतलब अगर विचित्र है, खास है, अनोखा है या असाधारण है, तो इसका उल्टा तो शायद साधारण ही होगा। तो चलिए देख लेते क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है महान, बहुत बड़ा, बहुत अपने आप में कहना चाहिए बहुत शानदार, प्रमुख। तो ग्रेट का मतलब अगर महान है, प्रमुख है, शानदार है, कहते हैं ना ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, महान प्लेयर है। तो ग्रेट का मतलब अगर महान है तो भाई ये इसका सिनोनिम तो नज़र आ रहा है, क्योंकि एक्सेप्शनल माने भी क्या था अपने आप में, असाधारण, खास, विचित्र। तो इसका सिनोनिम लग रहा है ये, और हम किसको फोकस कर रहे हैं, एंटोनिम को, इसीलिए इसको कर दिया आप एलिमिनेट आउट। ओकेजनल, ओकेजनल का मतलब होता है जो चीज़ कभी कभार हो, इक्का दुक्का बार हो जाए बस। कहते हैं ना ओकेजनली वो मुझसे मिलने आता है कभी कभार, वरना रेगुलरली तो आता नहीं वो। ओकेजनली ऐसा होता है कि मेरा मन कर जाता है कि आज मुझे कुछ अच्छा मीठा खाना है, तो मैं मार्केट जाके कुछ रसमलाई वगैरह खा लेता हूँ, वरना रेयरली मैं मीठा खाता नहीं ज़्यादा। ओकेजनली कभी कभार मेरा मन करता है। तो ओकेजनल का मतलब होता है कभी कभार, है ना, बहुत कम जो होता हो। तो ये जो है ना, ये ओकेजनल, ये एक्सेप्शनल का एंटोनिम कहीं से कहीं तक नहीं जा रहा है, ये आपका गलत है। अब देखिए कॉमन या एब्जॉर्बिंग। अब एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब माने होता है सोखना, किसी भी चीज़ को अगर आप सोखते हो तो एब्जॉर्ब कहलाता है। तो एब्जॉर्बिंग का मतलब हो जाएगा, मतलब आप किसी चीज़ को ग्रहण कर रहे हो। और अगर किसी चीज़ को आप सोख रहे हो, अपने अंदर ग्रहण कर रहे हो, मतलब आपने उस लेक्चर को, उस वीडियो को, उस मूवी को अगर पूरा देखा है, पूरा का पूरा दिमाग में घुसा लिया है, तो इसका मतलब वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तभी आपने उसमें इंटरेस्ट दिखाया। वरना लोग इतने पेशेंस रखते नहीं हैं, बहुत जल्दी चेंज कर देते हैं चीज़ों को, है ना। तो इसीलिए एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, आनंददायक, है ना। तो एब्जॉर्बिंग का मीनिंग क्या होता है, मनोरंजक, दिलचस्प या आनंददायक। अब भाई इसका मतलब आप चाहे मनोरंजक बोलो, आनंददायक बोलो या दिलचस्प बोलो, एक्सेप्शनल का एंटोनिम नहीं बना सकते आप इसे। तो गया ये भी, ओकेजनल यानी कभी कभार, ये भी गया। ग्रेट मतलब महान, ये तो वैसे ही इसका सिनोनिम था, ये भी गया। जब सब चले गए तो कॉमन ही रह जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कॉमन माने क्या होता है, साधारण, सामान्य, आम। जबकि एक्सेप्शनल माने क्या था, असाधारण। जब इसका मतलब ही है असाधारण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपने आप में साधारण, और साधारण मतलब कॉमन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, 139 को देखेंगे, वो क्या कह रहा है हमसे, जील। जील माने होता है मन में एक उत्साह, उमंग, जोश, है ना। जो मोस्टली स्टूडेंट्स में 1 जनवरी को बहुत ज़्यादा होता है कि हम इस साल ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। हर साल एक नए प्रण लिए जाते हैं। प्रण को इंग्लिश में रेजोल्यूशन कहा जाता है साहब, कि ये मेरा इस साल का नया रेजोल्यूशन है। और कुछ दिन में वो ज़ील गायब हो जाती है, वो रेजोल्यूशन गायब हो जाते हैं, वो डेडिकेशन गायब हो जाता है। फिर रह जाती है सिर्फ क्या, एक मायूसी, उदासीनता, और अगले साल के लिए उम्मीद कि मैं कुछ करूँगा। ठीक है, और ये उम्मीद तभी पूरी होगी जब आप आज से और अभी से अपने प्रयास को
सफल बनाने के लिए कदम उठाएंगे। सोचते रहने से कभी सफलता नहीं मिलती है, उस सोच को हकीकत में बदलना पड़ता है। अगर आप सोचें कि आपने आज एक कदम उठाया और आप सक्सेसफुल हो गए, तो ये तो बहुत रेयर केस में होता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने लोग भी सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने बहुत सारे असफलताओं का सामना करा है, तब जाके सफलता उन्हें मिली है। एक दिन में कोई भी सफल नहीं हो जाता है, समय लगता है। ठीक है, तो आपके अंदर जो ज़ील है वो बनी रहनी चाहिए, एक उत्साह जो उमंग है वो बनी रहनी चाहिए, ताकि आप अपनी जीत के रास्ते को पक्का कर सकें। तो ज़ील का मतलब होता है उत्साह, जोश, उमंग। अब आपको इसका और एंटोनिम यानी उल्टा बताना है। चलिए देख लेते हैं। अपैथी, अपैथी माने होता है उदासीनता, है ना। बेपरवाही या निठुराई, मतलब आप काम करना ही नहीं चाह रहे हो, बेपरवाह हो। ठीक है, तो अपैथी का मतलब अगर मन में उदासी है, किसी काम के प्रति इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो ये ज़ील का एंटोनिम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको डिस्कस बताता हूँ। ज़ील का मतलब क्या होता है, आप अंदर से पॉजिटिव हैं, आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं काम को करने के लिए। अपैथी का मतलब आप मन से उदास नहीं है। हो सकता है आप किसी काम को कर तो रहे हो, लेकिन आपके अंदर खुशी नहीं है। ठीक है, तो ज़ील का मतलब होता है उत्साह, अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, निराशा, है ना। केयरलेसनेस, केयरलेसनेस का मतलब होता है लापरवाही, बेपरवाही। तो केयरलेसनेस ज़ील का एंटोनिम नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ील माने क्या होता है उत्साह, जोश, उमंग। ठीक है, हेट्रेड, हेट्रेड माने होता है किसी से नफरत करना, घृणा, नफरत। ठीक है, तो हेट्रेड भी इसका एंटोनिम नहीं हो सकता, क्योंकि हेट्रेड का मतलब हो गया नफरत, घृणा, और उत्साह और उमंग का उल्टा कैसे हो सकता है ये। अच्छा, ज़ील का मतलब था अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेके बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है ना, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए आपके अंदर एक जोश है उस चीज़ को लेके, तो उसका उल्टा डिसइंटरेस्ट हो सकता है कि आप उसके अंदर इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा, आपके अंदर कोई जोश ही नहीं है, कोई उमंग ही नहीं है आपकी उस काम को करने की। भाई या तो आपने मान के चलो इतनी आपके अंदर जोश है, उमंग है कि आज आपने उठा, बुक पढ़ी, क्वेश्चंस लगाए, डाउट क्लियर करे, जो डाउट्स रह गए वो आपने अपने फैकल्टी से, टीचर से डिस्कस करे, तो आपने उस चीज़ को लेके बड़ा एक इंटरेस्ट है, बहुत ज़ील है आपके अंदर, उमंग है कि आप करोगे, है ना। जैसे कि आप लोगों में ज़ील नहीं है, कमेंट्स नहीं करते, आप मुझे बताते नहीं कि आपको किस टॉपिक में डिस्कशन करना है, किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। कभी कोई क्वेश्चन किसी ने कमेंट करके भेजा हो कि सर इसमें क्या गलती है, मुझे बता दीजिए प्लीज़, है ना। तो वो ज़ील आप लोगों के अंदर नहीं है, बिकॉज यू हैव सम डिसइंटरेस्ट टुवर्ड्स योर करियर, ऐसा हो सकता है ना, कह सकते हैं। तो ज़ील का मतलब क्या हो जाता है उमंग या जोश, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा डिसइंटरेस्ट, मतलब आप जोश में नहीं है, उमंग है ही नहीं आपके अंदर कोई, आप उसके अंदर इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अपैथी मतलब मन से उदासीनता, हेटेड माने नफरत, और केयरलेस माने लापरवाही। ये तीनों ही सिनोनिम थे लेकिन एंटोनिम नहीं थे, सिनोनिम भी नहीं है लेकिन एंटोनिम भी नहीं है ये। नेक्स्ट लास्ट इस लेक्चर का, लेकिन इस सीरीज़ का लास्ट नहीं है, डिसिक्रीशन क्या होता है। देखिए, डिसिक्रीशन का मतलब होता है दूषित, अपवित्रता, किसी चीज़ को दूषित करना, अपवित्र करना, मतलब उसके अंदर एक जो उसकी शुद्धता थी उसको ख़त्म करना, डिसिक्रीशन कहलाता है। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होगा देखते हैं। डिस्करेजमेंट, करेज माने होता है साहस, और डिस्करेजमेंट माने होता है निराशा। तो डिस्करेजमेंट माने क्या हो जाएगा, निराशा, उदासीनता या निराशाजनक बात। अब डिसिक्रीशन माने अगर दूषित करना है, तो उसका उल्टा निराशा कैसे हो सकता है, काटो, ऑप्शन नंबर बी आंसर नहीं आ सकता। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन माने होता है एक उम्मीद होना, हम मुझे तुमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, मुझे तुमसे बहुत सारी उम्मीदें थी। तो एक्सपेक्टेशन का मतलब अगर उम्मीद है, आशा है, अ, अपेक्षा है, तो ये डिसिक्रीशन यानी दूषित करने का एंटोनिम तो कहीं से कहीं तक जा नहीं रहा है, सेंस के हिसाब से जा ही नहीं रहा है ये। ठीक है, अब आप देखो ये गया डिस्करेजमेंट, एक्सपेक्टेशंस गया। डेस्पॉन्डेंसी, डेस्पॉन्डेंसी माने होता है निराशा, उदासी, मायूसी। तो इसका मतलब भी निराशा है, मायूसी है, डिस्करेजमेंट का मतलब भी निराशा, मायूसी है। तो ये दोनों तो एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, लेकिन फिलहाल इन दोनों में से कोई सा भी, डेस्पोडेंसी हो या डिस्क्रिमिनेंट हो, डिसिक्रीशन का एंटोनिम नहीं है, क्योंकि डिसिक्रीशन का मतलब क्या होता है दूषित करना।
तो ये बी गया, सी गया, डी गया, अब क्या बचा? मरता क्या ना करता, एक उठा लो बेटा, यही आंसर होगा। कॉन्सिक्रेशन, देखो कॉन्सिक्रेशन माने होता है पवित्रीकरण की प्रक्रिया, पवित्रीकरण, प्योरिफिकेशन जिसे कहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब अभिषेक भी होता है। देखा ना, भगवान जी का हम लोग जल अभिषेक करते हैं या मूर्ति का जल अभिषेक किया जाता है, तो जल अभिषेक का मतलब ही होता है उसको प्योर करना, उसको प्योरीफाई करना, पवित्र करना, ठीक है। तो डिसिक्रीशन का मतलब होता है अशुद्ध करना, दूषित करना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? पवित्र करना। भाई अपवित्रीकरण का उल्टा तो पवित्रीकरण ही होगा ना, तो दूषित करने का उल्टा हो जाएगा पवित्र करना, यानी कॉन्सिक्रेशन इज द राइट आंसर। एक्सपेक्टेशन माने होता है उम्मीद, आशा, ये नहीं आएगा। डिस्करेंट माने निराशा, ये नहीं आएगा। डेस्पोटेंसी माने भी निराशा उदासी, ये तीनों ही नहीं आएंगे, गलत हो गए थे। कॉन्सिक्रेशन माने होता है पवित्र करना, और डिसिक्रेशन माने अपवित्र करना, तो इसका उल्टा यही हो सकता था और कोई नहीं होगा। अब जितने भी आपने यहाँ पे वर्ड्स पढ़े हैं, हम उन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप शायद भूल गए होंगे। एडवांस माने क्या होता है? देखिए, एडवांस माने होता है तरक्की करना, विकसित होना, एकदम से तरक्की आगे बढ़ना जीवन में। जबकि रिटार्ड माने क्या हो जाएगा? तरक्की को कम करना, ठीक है। यानी रिटार्ड को आप एक तरीके से कह सकते हैं पिछड़ना। सेकंड था एनलाइटन। एनलाइटन का मतलब होता है चीज़ों को लोगों के सामने उजागर करना, प्रकाश डालना उस पर। और डार्कन का मतलब क्या होता है? छिपाना। तो यही उजागर करने का उल्टा हो जाएगा डार्कन। एक्सेप्शनल माने होता है खास, विचित्र, तो इसका उल्टा तो कॉमन ही होने वाला है, अपने आप में आम। जील माने होता है उत्साह, जोश, आप में एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उत्साह है किसी चीज़ को लेके, तो उत्साह का उल्टा उत्साहहीन या अरुचि हो जाएगा, यानी डिसइंटरेस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डिसिक्रीशन। डिसिक्रीशन माने होता है दूषित करना, तो इसका उल्टा हो जाएगा पवित्र करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब जितने भी वर्ड्स आपके सामने हैं उनके ज़रा एक बार आप हिंदी मीनिंग चेक कर लीजिए, क्या कहते हैं उससे। पहला वर्ड कौन सा है? एडवांस। एडवांस माने क्या है? देखिए, विकसित, प्रगतिशील या अग्रिम। प्रोग्रेस माने क्या है? विकास, तरक्की। आउटपेस माने आगे बढ़ना, आगे निकलना। और रिसीड माने पीछे हटना, दूर जाना या कदम पीछे हटाना। जबकि रिटार्ड माने क्या है? देखो आप, रिटार्ड माने है पिछड़ना, तो विकास करने का उल्टा तो शायद ये हो जाएगा पिछड़ना, तो रिटार्ड इज द राइट आंसर। एंटोनिम यही था। नेक्स्ट हमारे पास में था एनलाइटन। एनलाइटन बनने वाले क्या होता है? प्रकाश डालना, सूचित करना या शिक्षा देना। तो एनलाइटन का उल्टा डार्कन है। जबकि सलेंडर माने क्या है? सलेंडर माने या तो अपवाद है, या कलंक है, या मानहानि है। आपने किसी पे कलंक लगा दिया, मानहानि कर दी इसकी, ये सलेंडर है। बी मौन। मौन कौन रहेगा? जो दुखी होगा, जो रोना, पछताना, विलाप करना, ये सब भी मौन कहलाता है। डार्कन माने होता है गहराना, उदासी छाना या उदास होना। और डार्कन का एक मतलब होता है चीज़ों को मतलब दबाना, अंधेरे में रखना। बी फॉग माने तो कोहरे से ढक जाना या अंधेरा करना होता है, ठीक है। तो एनलाइटन का उल्टा क्या आने वाला था? डार्कन। एक्सेप्शनल माने क्या था? नेक्स्ट, अनोखा या असाधारण, तो इसका उल्टा तो साधारण यानी कॉमन ही आने वाला था। लेकिन ग्रेट का मतलब क्या होता है? महान, बड़ा, शानदार या प्रमुख। और ओकेजनल का मतलब तो मैंने आपको बताया था कभी कभी, संयोग से, अनियमित। कॉमन माने होता है सामान्य, साधारण, आम, और यही एक्सेप्शनल का एंटोनिम है। और एब्जॉर्बिंग माने क्या होता है? अपने आप में दिलचस्प, अनोखा या मनोरंजक। नेक्स्ट हमारे पास में बढ़ता है जील, जोश, उत्साह, उमंग या उत्सुकता, किसी चीज़ को करने की उत्सुकता। और डिसइंटरेस्ट का मतलब होता है उदासीनता, बेपरवाही या अरुचि। तो रुचि का उल्टा तो यही होगा, अरुचि। तो जील का एंटोनिम यही था, डिसइंटरेस्ट। लेकिन हम और वर्ड जो थे उसके मीनिंग देखेंगे। अपैथी का मीनिंग क्या है? उदासीनता, बेपरवाही या न्यूट्रलाई। केयरलेसनेस का मतलब लापरवाही, असावधानी या चंचलता। और हेट्रेड माने नफरत, घृणा, अरुचि या बैर भाव। तो हेट्रेड का मतलब ही नफरत होता है। तो यहाँ पे आप देखें तो जील का उल्टा डिसइंटरेस्ट आया, यही आंसर था। लास्ट हमारे पास में जो वर्ड था वो था डिसिक्रेशन। डिसिक्रेशन माने था अशुद्ध करना, अपवित्र करना या दूषित करना। तो इसका उल्टा शायद कॉन्सिक्रेशन ही था, पवित्रीकरण या अभिषेक करना, समझाना भी है इसका मतलब कॉन्सिक्रेशन का। डिस्करेजमेंट माने होता है निराशा, उदासी या निराशाजनक बात।
और डेस्पोडेंसी माने भी निराशा ही होता है, निराशा, उदासी या मायूसी। और एक्सपेक्टेशन माने आशा, अपेक्षा या उम्मीद किसी से। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे डिस्क्रिशन का सही आंसर क्या था, कॉन्सिक्रेशन। तो ये सारे वर्ड्स हैं और उनके हिंदी मीनिंग आपने देख लिए। और वीडियो को पॉज करके आप इसे या तो लिख लेंगे या फिर अब जैसे आपका मन करे आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो जितने भी वर्ड्स हमने आज पढ़े हैं फटाफट उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। क्या थे हमारे पास में? पहला वर्ड कौन सा था? एडवांस। और एडवांस माने होता है तरक्की करना, तो इसका उल्टा तरक्की को कम करना, पिछड़ना यानी रिटार्डेड। एनलाइटन, एनलाइटन का मतलब होता है उजागर करना, प्रकाश में लाना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डार्कन यानी चीज़ों को छुपाना। बीमॉन का मतलब क्या था? बीमॉन का मतलब था विलाप करना, दुखी होना। नेक्स्ट हमारे पास में क्या था? एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? अपने आप में खास, विशिष्ट, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आम, सादा, साधारण यानी कॉमन। जील माने क्या था? उत्साह, उमंग, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिसइंटरेस्ट, निराशा। डिसिक्रीशन माने क्या होता है? दूषित करना, मैला करना, भ्रष्ट करना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अपवित्रीकरण करना, अभिषेक करना यानी पवित्र करना। तो अपवित्र का उल्टा तो पवित्र करना ही हो जाएगा, है ना। तो जितने भी वर्ड्स थे उनके हमने हिंदी मीनिंग भी देख लिए, उनके ऑप्शन से कौन सा सही आंसर आ रहा है वो भी देख लिया, और एंटोनिम्स की सीरीज़ को हमने डिस्कस भी कर लिया। आशा करता हूँ कि आपको इस सीरीज़ का फ़ायदा मिल रहा होगा और इस लेक्चर से भी आपको सीखने को मिला होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस लेक्चर को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अभी बहुत कुछ सीखना है, सिलेक्शन का रास्ता पक्का करना है और इंग्लिश को अपनी स्ट्रॉन्ग करना है। हमारी फैमिली बढ़ती रहेगी, हम ऐसे चलते रहेंगे और नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों आप लोगों को गुड बाय, ऑल द बेस्ट।